हेलो नमस्कार दर्शकों, झलक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि अनिरुद्ध को कॉल आता है। अर्शी एकदम घबरा जाते हैं। अर्शी बोलते भी मैं क्या करूँ, नहीं कॉल कर रहा है, बताओ ना। तभी यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है तुम कॉल उठाओ और उसको बताओ कि क्या प्लान किया है। जैसा मैंने डिस्कस किया वैसे ही बात करना, डरना मत। अर्शी अर्शी बोलती सही बोल रहे हो, वैसे भी उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, मुझे डरना नहीं चाहिए। तभी उसके अंदर अर्शी कॉल उठाती बोलती हाँ नहीं बोलो ना, हाउ आर यू। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अर्शी तुम मेरा कॉल कब से नहीं पिक कर रहे हो, क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ है क्या। तुम्हें पता है ना कल मेरी और झनक की शादी है और डाइवोर्स पेपर अभी तक नहीं साइन हुए हैं, ये सब क्या चल रहा है। तभी अर्शी बोलती आई नो अनी कि तुम्हें कल झनक से शादी करनी है, मुझे भी पता है। अनी बोलता है अगर तुम्हारा लॉयर नहीं कर पा रहे तो बताओ, मैं अपनी साइड से कोई लॉयर कर लूँ। तुमने कहा था तुम सब हैंडल कर लो, किसके लिए मैं निश्चिंत था। तभी यहाँ पर अर्शी बोलती ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली वकील जो लॉयर था ना उसका कुछ पर्सनल अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से उसे कुछ बाहर जाना पड़ा और वो जल्दी जल्दी में आया और कल की डेट ले ली उसने। अभी उसमें मैं क्या कर सकती हूँ अनी, तुम ही बताओ ना। उनकी भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। और वैसे भी जो हमारा वकील है वो काफ़ी रेप्यूटेड है वकील है, वो सिद्धार्थ का काफ़ी फैमिली वाला लॉयर है, तो उस पर ट्रस्ट करने जैसा है। और उसने बोला और ये सब कुछ नहीं, बस 1 घंटे का काम है, कल हम जाएंगे साइन करके चले आएंगे, इसमें कौन सी बहुत बड़ी, इट्स ए नॉट अ बिग डील। देखो नहीं, तुम्हें भी डाइवोर्स चाहिए, मुझे भी डाइवोर्स चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अगर मुझे डाइवोर्स नहीं मिलेगा कल नहीं तो मैं तुम्हारे पास सिड को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तुम्हें अच्छे से पता है मैं और सिड जल्द शादी करने वाले हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हाँ, तो फिर ये कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे अनी बोलता है तुम और सिड कब शादी करने वाले, मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं। तभी अनी अर्शी बोलती हैं हम करने वाले, सिड की कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, वैसा नहीं है अनी कि तुमको झनक से शादी करनी जल्द से जल्द तो हम भी कर लें। सिड के कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी कंप्लीट होने के बाद ही वो मुझसे शादी कर सकता है, तुरंत तो तुरंत नहीं कर सकता है ना, तो उसके लिए मुझे कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। और रही बात लॉयर की, तो मैंने साफ लॉयर से बात कर ली है, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है। और मैं तुम्हें खुद कॉल करने वाली थी नहीं, लेकिन इसी बीच तुम्हारा कॉल खुद से आ गया। तुम डरो मत, कल हमारा डाइवोर्स पेपर साइन हो जाएगा, सिर्फ 1 घंटे का काम है। तुम चले आना अपनी शादी के 1 घंटे पहले और मैं इधर से चली आऊँगी, साइन हो जाएगा, दैट्स इट्स अ नॉट अ बिग डील, और काम खत्म हो जाएगा हमारा, इसमें क्या करना है। तुम इतना क्यों सोच रहे हो अनी, एटलीस्ट ट्रस्ट तो किया करो। अभी एज अ दोस्त बन के, और तुमने क्या अपनी शादी में तो मुझे इन्वाइट भी करना ज़रूरी नहीं समझा। अनी बोलता है अगर मैं इन्वाइट करता क्या तुम आती। अर्शी बोलती शायद मैं सोचती, आती नहीं आती वो तो बात की बात रहती। अब तुम झनक के साथ आगे बढ़ रहे हो, दूर खड़ी झनक जो होती है यही सब सोच रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है। मैंने पहले बोला था डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन ये लोग बात ही नहीं सुने। तब यहाँ पे अर्शी बोलती है और वैसे भी जब मैं और सिड शादी करेंगे तो हम तुम्हें डेफिनेटली बुलाएंगे। अभी तुम देखो भेज के लाइक का, हम देखते हैं मुझे आना है या नहीं आना है, लेट्स सी, वो आऊँगी मैं। और वैसे भी मुझे झनक के लिए भी तो कितनी सारी तैयारी करनी है, आखिर है तो वो मेरी छोटी बहन ना, उसे भी तो कुछ गिफ्ट देने हैं घर में। आखिर सब कुछ सारी तैयारी कैसे चल रही है अनिरुद्ध, सब अच्छे से चल रहा है ना। अनिरुद्ध बोलते हैं हाँ हाँ सब अच्छे से चल रहा है। अर्शी बोलती सारे सामाजिक तौर से ही शादी हो रही है ना। अनी बोलता है हाँ हाँ सब सामाजिक तौर से शादी हो रही है। देखो अर्शी, मेरा मेन पॉइंट क्या है कि डाइवोर्स हो जाना चाहिए, वरना कल इतना बड़ा दिन है, मैं इन मौके पे शादी तो कैंसिल नहीं कर सकता ना। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती डोंट वरी सब हो जाएगा। तो जैसे अनी फ़ोन रखता तभी झनक आती, बोलती आप अर्शी दीदी से बात कर रहे थे ना, मैंने सब सुना। तभी अनी बोलता है हाँ एक्चुअली डाइवोर्स का दिन कल का मिला हुआ है। तभी झनक बोलती इसलिए मैं आपसे बोल रही थी, बट डाइवोर्स ले लेते फिर शादी करते, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। दोस्तों मैं अभी सिद्धार्थ बोलता है वेल डन, तुमने बहुत ही अच्छे से किया, अभी तो मैंने चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ अच्छे से जाएगा। पर अर्शी बोलती मुझे डर लग रहा है, अभी अनी कल के लिए वो वेट करेगा और फिर वो डाइवोर्स के लिए वो करेगा, मैं क्या करूँगी मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सिड बोलता है कि तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, कैसे करना है कहाँ करना है वो सब मैं देख लूँगा, तुम सिर्फ रिलैक्स करो, ठीक है। तुमने वैसे भी बहुत दुख झेला है, अब मैं नहीं चाहता अर्शी कि तुम्हें और भी दुख झेलने की ज़रूरत हो। अर्शी बोलती वो लोग शादी करें, हम कब करेंगे सिड शादी। सिद्धार्थ बोलते जल्द से जल्द करेंगे शादी, तुम अर्शी उसके लिए चिंता मत करो, और तुम्हारी शादी तो उन लोग से भी ग्रैंड होगी। अर्शी बोलते वही तो मैं चाहती हूँ, उनकी शादी से भी ज़्यादा हमारी शादी ग्रैंड हो, सिड उसे भी देखना चाहिए कि मैं कितनी खुश हूँ, वो शादी मेरे स्पेशली इन्वाइट होगा यही सब देखने के लिए। जहाँ पे झनक बोलती है कि सर जी मैंने आपको लाख मना किया लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं आपको बोलती रही कि एक बार डाइवोर्स ले लीजिए फिर शादी की डेट निकलवाइए, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे। तभी यहाँ पे बोलता है अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, अर्शी से खुद बात हुई है, अर्शी खुद अपने लॉयर के साथ कल 1 घंटे पहले आ जाएगी और वो डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देगी, उससे मेरी इसी सिलसिले में बात हुई है। और वो खुद भी अब वहाँ सेट को छोड़ के मेरे पास तो नहीं आएगी, ऐसा नहीं ना कि अब वो मेरे साथ रहना चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं। झनक सो रिलैक्स एंड काम डाउन, और तुम प्लीज़ ऐसे अपसेट मत रहा करो, ठीक है। तुम ऐसे अपसेट रहते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। झनक बोलती सर जी मेरी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए हैं, कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कुछ अच्छा होते होते रुक जाता है, मुझे इसीलिए हमेशा से डर लगा रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे काजोल और लालन जो होते हैं वो अप्पू को लेके आते हैं MRI टेस्ट के लिए, जहाँ पे वो लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं। जहाँ पे लालन बोलता है बस ये अप्पू का जल्द से जल्द टेस्ट हो जाए, मुझे तो लगता है कि कुछ बड़ी चीज़ तो नहीं निकलेगी। तभी काजोल बोलती है ये बड़ी चीज़ नहीं है। तभी लालन बोलता है अगर बड़ी चीज़ नहीं तो डॉक्टर इतने सारे टेस्ट क्यों लिखेगा, काजोल तुम ही मुझे बताओ। काजोल बोलती इतने बड़े टेस्ट इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें पूरा जाँच करना है, उन्हें थोड़ा डाउट है कि कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो
हो सकता है क्या अब हम टेस्ट नहीं कराएंगे लालन। और वैसे भी काजोल को तुमने देखा है ना कि अप्पू को कितने दिनों से टेंशन हो रही है, कितने दिनों से उसको चक्कर आ रहा है, अभी हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लालन बोलता है वही तो बात है काजोल कि हम उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और तू अगर उसकी ज़िंदगी में आई है तो इतने अच्छे से ख्याल रखते। तभी यहाँ पे अनी बोलता है अरे झनक तुम आई हो, ब्रेकफास्ट भी नहीं दे रहे। तभी उसके बाद झनक बोलती सॉरी ये लीजिए ब्रेकफास्ट। उसके बाद अनी जो होता है झनक को गले लगा देता है, बोलता है झनक प्लीज़ तुम ऐसे मत रहा करो, मुझे मेरा दिल ऐसे बैठ सा जाता है, तुम प्लीज़ खुश रहो। मैं बोला ना डाइवोर्स हो जाएगा, दैट मीन्स कि हो जाएगा, कल बस 10 मिनट का टाइम निकाल के मुझे जाना है कोर्ट में और साइन करके चले आना है, तो मुझ पर इतना तो भरोसा रख सकती हो ना। तभी यहाँ पे झनक बोलते हैं हाँ प्लीज़ तुम हल्दी के हमारी रस्म है उसमें प्लीज़ फोकस करो, ठीक है, डाइवोर्स लेके आने की तैयारी मेरी है, इसलिए तुम ज़्यादा कुछ मत सोचो। उसके बाद यहाँ पे झनक को भेज देता है और अनी एकदम रिलैक्स हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे काजल बोलती कभी कभी तो मुझे अप्पू के लिए सोच के बहुत सा डर लगता है, अभी देखो ना आज शादी है, उसको शादी के फंक्शन में भी जाना है, हम लोग कैसे उसको बहका के लाए हुए हैं। तब यहाँ पे लाल बोलता है लेकिन काजल मुझे आज तुझसे एक बात पूछनी है, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं किया। तब यहाँ पे काजल बोलती है ये कौन सी बात हुई, मैंने नहीं किया क्योंकि लालू अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं, मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारे घर वाले और अप्पू का देखभाल और मेरी माँ और ये स्कूल, बस ये इतनी सारी लाइफ है, और इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं जीना। एक बार जी के देखने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं जी पाई, मुझसे नहीं होगा लालू ने, ये सब भीड़ चलती दुनिया मैं नहीं सह सकती, मैं चाहती कि मैं अगर मेरी ज़िंदगी का अंत हो तो ऐसे हो। तभी लालू बोलता है मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने तेरे प्यार को समझ ही नहीं पाया, लेकिन तूने जब प्यार का इजहार किया तो मैं उस टाइम बेसहारा था। तभी हम देखते हैं अप्पू वहाँ से दौड़ते दौड़ते आती है। तभी नर्स बोलती है इनका सारा टेस्ट हो गया है, अभी आप इनको घर लेके जा सकते हैं। अप्पू बोलती हैं अभी चलो चलो हमें जल्दी से जल्द चलना है ना झनक और अनी की शादी में। तभी यहाँ पे काजल बोलती है अभी तुम अप्पू पहले तो एकदम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। अप्पू बोलती प्लीज़ जल्दी चलो, मेरा सर दुख रहा है, लोगों ने कितना वो टेस्ट के लिए कितना अंदर लेके गए। काजल बोलती है इट्स रिलैक्स, इतना कुछ नहीं होता अप्पू, सर दुख रहा है ना, हम तुम्हें दवाई देंगे, हम तुम्हें शादी में लेके चलेंगे पर दवाई खिला के लेके चलेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। तुमसे किसने कहा तुम शादी में नहीं जाओगी, दवाई खा के जाओगी ताकि तुम्हें कुछ हो भी ना और तुम शादी में इंजॉय कर पाओ, ठीक है। अभी चलेगा ना, चले हम लोग यहाँ से। तभी अप्पू बोलती जल्दी से जल्दी चलो, अभी मान लो मुझे कुछ हो गया तो। तभी यहाँ पे फिर से काजल और लालन चिल्लाने लगते हैं। अप्पू बोलती अच्छा सॉरी सॉरी माफ़ कर दो, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं बोलेंगे। उसके बाद काजल जो होती है वो हंसती खेलती अप्पू हंसती खेलती काजल और लालन का हाथ पकड़ के बाहर चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं हल्दी रस्म जो होती है यहाँ पे स्टार्ट होती हैं, घर के सारे मेम्बर जो होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। तभी यहाँ पे जैसे ही बॉयज़ आते हैं तभी मृणाली बोलती नो बॉयज़, सारे बॉयज़ की एंट्री नहीं है यहाँ पे, छुटौन आप भी जाइए बाहर, यहाँ पे सिर्फ ये औरतें करेंगी हल्दी रस्म, तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको यहाँ से जाना होगा। तभी यहाँ पे छुटौन बोलता है अच्छा मैं चला जाऊँगा तो फ़ोटो कौन खींचेगा, इसलिए मुझे तो रहना पड़ेगा फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है हाँ छुटौन एक काम करो, तुम रहो, तुम नहीं रहोगे तो मेरा फ़ोटो कौन क्लिक करेगा, एक काम करो मीनू काकी इनको रहने दो, ये रहेंगे तो हमारा फ़ोटो तो क्लिक करेंगे। तभी यहाँ पे झिमनी बोलती हाँ बॉदी, और आपको फ़ोटो बहुत क्लिक करानी है, आप यहाँ पे बहुत होगा, आपको पता है ना कि आपकी तबीयत ख़राब है। तभी बोलती हाँ बस करो तुम लोग चुप रहो, बहुत बोलते हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अंजना बोलती है अप्पू ध्यान से, तुम्हारी तबीयत भी ख़राब है, थोड़ा धीरे धीरे। तभी अप्पू बोलती हाँ मुझे पता है, मैं इतनी सुंदर लग रही देख नहीं रही हूँ, तभी मुझे किसी का जल्दी ने तैयार किया, मैं फ़ोटो भी ना लूँ। बिपाशा ज्योति मुँह बना के एक लाइन में खड़ी होती क्योंकि उसको ये सब बिल्कुल भी नहीं भाता। यहाँ पे झनक बोलती सच में अप्पू दीदी आप तो जैसे परी लग रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हो। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है अरे वो काजोल दीदी ने मुझे तैयार किया है ना, इसलिए मैं तो लगूंगी ही ना, वैसे तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो, अभी चलो चलो तुम्हारी हल्दी रस्म स्टार्ट करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिर से यहाँ पे अर्शी डर जाती, बोलती देखो ना कब से अनी का कॉल आए जा रहा है, मैं क्या करूँ सेठ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और अनिरुद्ध जो था एकदम परेशान होता है, बोलता है कि पता नहीं क्या हो गया, अर्शी आज सुबह से कॉल नहीं उठा रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ बोलता है ये देखो मेरे पास कॉल आ गया, वेट मैं कॉल उठाता हूँ। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध जो था सिद्धार्थ को कॉल करता है और वो बोलता है कि सेठ क्या हुआ, अर्शी मेरा कॉल नहीं उठा रही, मैं कब से उसको कॉल ट्राई कर रहा हूँ, उसको पता है ना कि आज हमारे डाइवोर्स की डेट और मेरी और झनक की शादी, फिर भी वो हमारा कॉल नहीं रिसीव करी। सिद्धार्थ बोलते हैं वेल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर बोस, मुझे सब कुछ पता है कि आज आपकी शादी होने वाली है और अर्शी के साथ डाइवोर्स भी होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे हल्दी रस्म में काफ़ी नाच गाने का तामझाम चल रहा होता है, जहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से नाच गाना कर रहे होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, घर में मानो खुशियों की माहौल छा गए रहते हैं। और घर के बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो जनक का हल्दी रस्म स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं थम्बी और मीनू काकी सब लोग जो होते हैं वो जनक का हल्दी रस्म स्टार्ट करते हैं। जनक भी काफ़ी खुश होती है क्योंकि जनक को भी जिस दिन से बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन उसका पूरा हो रहा है, और जनक के मन ही मन बहुत खुश है, इतने लोग को देख के तो वो और भी खुश है, जो उसने सपना देखा था वो पूरा भी हो रहा है।
उसके बाद बारी बारी करके सब लोग आते हैं हल्दी लगाने, फिर अंजना भी आती है हल्दी लगाने। तो फिर अप्पू जाती है झनक को पकड़ के लेके आती है डांस करने के लिए, जहाँ पे झनक भी खुशी खुशी उन लोग के साथ नाचती रहती है। यह देख के जैसे बिपाशा और तनुजा का मुंह बना रहता है, वो लोग बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं रहते। तब उसकी दादी बोलती है अप्पू बस कर झनक, चलो तुम आओ, तुम्हारे हल्दी रस्म स्टार्ट करना है, तुम लोग नाचो गाओ। दूसरी तरफ यहाँ पे सेठ बोलता है कि वेल अभी मैं क्या बताऊँ मिस्टर बॉस, अर्शी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे सुबह से एकदम फीवर है, वो उठ भी नहीं पा रही बेड से। इवन कॉल मैंने तो आपका देखा, मैं आपको कॉल भी करने वाला था, लेकिन उससे पहले आपको कॉल आ गया। अर्शी की तबीयत इतनी ख़राब है कि वो चल भी नहीं सकती। अब आप बताइए मैं ऐसी हालत में उसको कैसे कोर्ट लेके जाऊँ, ऐसी हालत में ये ठीक तो नहीं है ना। तभी अनिरुद्ध बोलता है लेकिन आज का दिन बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम लोग शादी कैसे करेंगे, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सेठ। सेठ बोलता है अरे तो तुम लोग शादी करो ना, शादी के लिए कौन रोक रहा है, तुम शादी कर सकते हो, वैसे भी कौन जाने वाला है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने, अर्शी या मैं, हम लोग इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, और आज नहीं तो कल डाइवोर्स ले लेंगे, तुम करो ना, तुम अपना काम। तभी अनिरुद्ध बोलता है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, अर्शी से मेरी बात नहीं करा सकते। तभी सेठ बोलता है अगर अर्शी से बात कराई तो मैं कॉल नहीं उठा देती, अर्शी तुम खुद ही सोचो ना मिस्टर बोस प्लीज़, आज तो नहीं हो सकता, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप ध्यान रखो अपना। उसके बाद यहाँ से अनी जो उतरता सोचता है कि आखिर वो झनक को ये बात कैसे बताएगा। जनक तो ऑलरेडी कब से कह रही थी कि शादी मत करो बिना डाइवोर्स लिए, अभी मैं बात कैसे एक्सपोज करूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब यहाँ पे छोटा बोलता है अरे अनी तू यहाँ पे चला आया है, चल चल अपने को कोर्ट के लिए भी निकलना है ना, तू कैसे मुंह बनाया हुआ है। तभी अंजना बोलती है अरे हाँ अनी क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो। तभी बिपाशा बोलती देख रही हैं काकी, अनी का चेहरा देख के ऐसा लग नहीं रहा है कुछ मसला ख़राब है। बिपाशा जो दूर खड़े होकर उसको मानो उसके दिल पर एकदम सुकून की लहर आई हुई रहती है। और अनी बोलता है एक्चुअली मुझे झनक से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बिपाशा बोलती है काकू देख रही है, अब उसको झनक से बात करनी, मुझे तो लगता है अर्शी ने इन मौके पर मना कर दिया डाइवोर्स देने के लिए, इसीलिए देखो अनी कैसे बेचैन हो गया है। उसके तनुजा बोलती शायद मुझे भी लगता है ऐसा ही कुछ हुआ रहेगा। अनी बताता है कि अर्शी की तबीयत ख़राब है इसलिए वो डाइवोर्स देने नहीं आ सकती है, और आज डाइवोर्स हमारा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे झनक बोलती ये क्या बोल रहे हैं सर जी, मैंने आपको पहले ही बोला था, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप। तभी यहाँ पे अनी बोलता है इट्स ओके हम शादी करेंगे, ऐसा अर्शी की भी तरफ से हमें आया है कि हम शादी कर सकते हैं। दूसरी तरफ बिपाशा को काफ़ी सुकून आता है, बोलते देखा काकू जो हमने चाहा वही हुआ, मैं बोल रही थी ना अर्शी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी, ये झनक का तो शादी का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक को सब लोग मिम्मी वगैरह रेडी कर रहे होते हैं। यहाँ पे झनक को बोलते हैं आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, प्यारी लग रही हो, तुम दुल्हन की जोड़े में तो एकदम फूट फूट कर निखर कर आ रही हो। झनक बोलती थैंक यू मिमी, ये सब आपकी वजह से वहाँ पे तेजस तैयार कर रहे हो। अंजना बोलती सच में झनक तुम शादी के जोड़े में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो, एकदम प्यारी सी दुल्हन लग रही हो। अप्पू बोलती अच्छा, तभी अंजना बोलती अप्पू तुम क्यों नहीं जाके तैयार हो रहे हो। अप्पू बोलते नहीं मैं तैयार होंगी ना। तभी अंजना टच कर लेती है अप्पू को, बोलती है अरे तुमको तो बुखार है अप्पू, ये तुम बुखार में से कैसे। तभी अप्पू बोलती है अभी मुझे पता है आप बोलोगे कि शादी मत जाओ, पर मैं शादी में जाऊँगी। अंजना बोलती है वो मैं नहीं कह रही हूँ, मैं बोली बस दवा खा लो। अप्पू बोलती हैं वैसे झनक एक बात बताओ, तुम ये शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, भगवान ना करे किसी को नजर लगे। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे ये झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के बीच में काफ़ी बड़ा लीप दिखेगा, और जहाँ पे हमें पता चलने वाला है कि झनक अब किसी दूर बड़े गांव में रह रही है एक छोटी सी बच्ची के साथ, और वह छोटी सी बच्ची का देखभाल भी करने वाला एक कोई आदमी है गांव का, और वह उसका बर्थडे बनाने के लिए एक समोसा लेके आती है, जहाँ पे झनक को फिर से अनिरुद्ध की याद आ जाती कि कैसे अनिरुद्ध भी उसके साथ ऐसे ही करता था। तभी हम देखते हैं कि अनिरुद्ध उस गाँव की ज़मीन को वहाँ पर अपना प्लॉट बनाने के लिए वो आता है, लेकिन गाँव के लोग वहाँ पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और तभी यहाँ पर अनिरुद्ध जो था उसके चलने वाले हाथ को भी रोक लेता है, और वहाँ पे झनक की एंट्री होती दिखाई देगी। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।